हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, फाइनली जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि परीक्षा नहीं दे पाए हैं किसी न किसी कारण वजह से, डीएसटी ने आदेश दे दिया है सभी सेंटर्स को, और जो है फ्रेंड्स डेट भी बता दिया है कि कब तक जो है सारा कुछ डिटेल्स को भेजना है। तो आप लोग डेट भी जानिएगा। मैं नोटिस जो है डाउनलोड करके आप लोग को दिखाऊँगी कि सभी सेंटर्स को बोला गया है कि तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। और उस नोटिस में बहुत चीज़ें लिखी गई है, खासकर जो स्टूडेंट परीक्षा नहीं दे पाए हैं या फिर फेल हो गए हैं उन सभी की जो है तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। और नोटिस जो है लाइव में दिखाऊंगी, वो डिस्ट्री की तरफ से, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो नोटिस है, आदेश है। तो उसमें क्या क्या आदेश दिया गया है आप लोग का सारा डिटेल भेजा जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आप लोग का डिटेल छूट जाए, इसलिए आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग का कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो आप लोग अपने टीचर्स या अपने प्रिंसिपल से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा कि हम भी परीक्षा नहीं दिए हैं और हम लोग का ऐसा ना हो कि इस परीक्षा में हम लोग फिर से छूट जाएँ। इसलिए आप अपना नाम वगैरह या फिर रोल नंबर सब कुछ जल्दी से बता दीजिएगा कि सर हमने भी परीक्षा नहीं दिया है, मेरा भी डिटेल भेज दीजिएगा डीजीटी को। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, नोटिस दिखाते हैं कि कैसे आप लोग को ये सारी प्रोसेस करना है, क्या क्या आदेश आया है। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी छात्र हैं जो कि परीक्षा नहीं दे पाए हैं, फाइनली उन लोगों का आदेश यहाँ पे आ गया है परीक्षा कराने के लिए। डीजीटी जो बोली थी फ्रेंड्स कि रिजल्ट आने के 2 महीने के पहले पहले उन लोग की परीक्षा हो जाएगी, तो फाइनली अब जो है डीजीटी ने नोटिस निकाल दिया है और फाइनली आप लोगों की परीक्षा के लिए यहाँ पे आदेश आ गया है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ जो है सिर्फ और सिर्फ उन छात्रों के लिए लिखा गया है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सिर्फ जो छूटे हुए छात्र हैं उनका नहीं, साथ में जो फेल हुए छात्र उनका भी परीक्षा होगा, यानी कि दोनों छात्रों को एक ही साथ सप्लीमेंट्री एग्जाम में ही बिठाया जाएगा। तो आप सभी छात्र जो है ध्यान से सुनिएगा आखिर इसमें क्या आदेश दिया गया है। यहाँ पे कार्यालय से आदेश आया है ITA के छात्रों के लिए, आप किसी भी स्टेट से हों सभी स्टेट के स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ देख सकते बताया गया है कि कार्यालय आदेश है दिनांक 2/6/2021 को संयुक्त निदेशक कार्यालय में मंडल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में संयुक्त निदेशक महोदय द्वारा जनपद में चल रहे राजकीय या निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ऐसे परीक्षार्थी जिनका अभी CBT परीक्षा कराया जाना अवशेष है। मतलब कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि परीक्षार्थी हैं जिनका जो CBT परीक्षा है वो अभी बच गया है, यानी कि अवशेष है, अभी परीक्षा उन्होंने नहीं दिया है, उनका यहाँ पे आदेश आया है कि अवशेष की सूचना संस्थान वार व्यवसाय वार निर्धारित प्रारूप पर भरकर मांगी गई है। तो यानी कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जितने भी छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया है CBT का, जो छूट गए हैं, उनका जो है यहाँ पे जो है प्रारूप पर भरकर मांगी गई है कि आखिर कितने छात्र छूट गए हैं, किनकी किनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। उसके बाद नीचे यहाँ देख से बताया गया कि अतः जनपद के समस्त राजकीय या निजी संस्थानों के प्रबंधक या प्रधानाचार्य को आदेश दिया जाता है कि वह अपने अपने संस्थान की सूचना दिनांक 14/6/2021 तक पूर्ण कर इस संस्थान की ईमेल ID पर जो है भेजें। यानी कि सभी जितने भी ITA सेंटर्स हैं सभी को यह जो है सूचनाएं भेजी गई फ्रेंड्स कि सभी लोग जितने भी प्रबंधक हैं या फिर प्रधानाचार्य हैं, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण के हों या फिर राजकीय यानी कि गवर्नमेंट के हों या फिर प्राइवेट, दोनों के जितने प्रधानाचार्य हैं उन सभी को आदेश दिया गया कि आप अपने अपने संस्थानों की सूचना 14 लास्ट डेट रखा गया फ्रेंड्स 14 तारीख तक, 14/6/2021 तक पूर्ण कर लीजिए कि कितने स्टूडेंट ने परीक्षा नहीं दिया, कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, कितने स्टूडेंट को परीक्षा देना है, सभी की काउंटिंग करनी है और सभी का डिटेल्स वहाँ पे देना है, नाम वगैरह, उनका रोल नंबर, सारा कुछ पूर्ण करके और 14 तारीख तक जो है ईमेल ID दिया गया है वहाँ पे आप भेजिए। उसके बाद बताया गया है कि पर नोडल संस्थानों का उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उसके बाद यहाँ बताया गया आप देख सकते हो कि जिससे अवशेष परीक्षार्थियों की परीक्षा कराए जाने हेतु सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाए ताकि परीक्षा के समय किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है तैयारियां शुरू हो गई है आप लोग की परीक्षा की, और आप यहाँ देख सकते हैं 14 तारीख तक लास्ट डेट है कि मतलब डिटेल सारा भेजा जाएगा। यानी कि ये जो मंथ अभी चल रहा है ये मान लीजिए कि आधा मंथ तो ऐसे ही चला जाएगा, 14 तारीख तक तो पूरा काउंटिंग वगैरह
ही होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इस मंथ के लास्ट से हो सकता है एग्ज़ाम स्टार्ट हो, या फिर नेक्स्ट मंथ से तो हो सकता है एग्ज़ाम स्टार्ट कर दे डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि जब तैयारियां शुरू कर दी है तो अब कुछ ही दिनों में जैसे ही सारा डिटेल जो है चला जाएगा उनके पास कि कितने स्टूडेंट जो है वो परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा अभी नहीं दे पाए हैं, बचे हुए हैं, उन सभी की जब सूचना उनके पास चली जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे, सारा जो है प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे कि कितने स्टूडेंट की कब परीक्षा होगी, डेट क्या रखा जाएगा और किस तरीके से। और सीबीटी परीक्षा, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ लिखा गया सीबीटी परीक्षा, यानी कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम प्रैक्टिकल में हम फेल हो गए हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम जो है ईडी में फेल हो गए हैं, तो उसकी परीक्षा नहीं होती है फ्रेंड्स। उसकी जो है मैं आपको बता दूं कि यदि 100% में जो है 80% 90% की छात्रों की जीरो जो मार्क्स आती है तो उस समय कुछ हो सकता है, बट कुछ स्टूडेंट की अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसमें खुद से ही हो जाता है। राइज अ ग्रीवेंस का जो ऑप्शन दिया गया है डिस्ट्रिक्ट ने, उस पर भी जो है एक नोटिस भेजा था, मैंने उस पर भी वीडियो बना दिया है कि आप किस तरीके से उसका फ़ायदा उठाइए। तो उसमें उसी के लिए है हुआ जो आपके प्रैक्टिकल ईडी का जो मार्क्स वगैरह उसमें कम आ गया है या फेल आ गए हैं या जीरो मार्क्स आ गया है, तो वो जो नोटिस आया है वो उसी के लिए आया है। सो फ्रेंड्स, राइज अ ग्रीवेंस के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट ने अलग से एक नोटिस जारी कर दिया है, उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, वो आपके ऑफिशियल साइट पे भी डाला गया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो मेरे वीडियो को भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। वो नोटिस में जो है इसी के लिए वो नोटिस बनाई गई है और उसमें सब चीज़ बताई गई है डिटेल में कि कैसे कैसे आप प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें जो है आप लोग प्रैक्टिकल और ईडी में जो भी मार्क्स कमे हैं उसमें बढ़ जाएंगे। आप राइज एंड ग्रीवेंस पे जो है क्लिक करिए, उसमें जो भी प्रोसेस मांगता है वो करिए और उसमें आप लोग वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने प्रिंसिपल से मिल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि जो है ऐसा तो हो नहीं सकता कि जीरो मार्क्स आ जाए प्रैक्टिकल या ईडी में, ऐसा आप लोग ने ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि कुछ भी जो है क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आए होंगे, 2-4 क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व किए होंगे, कुछ ना कुछ तो ड्रॉ किए ही होंगे ड्राइंग में या फिर प्रैक्टिकल में, कुछ ना कुछ तो एक लाइन भी बनाए होंगे, तो जीरो तो आ ही नहीं सकता है। पासिंग मार्क्स आपके कॉलेज से मिल ही जाता है उसमें। और तो उसी तरीके से तो उसका तो एग्ज़ाम नहीं होता है सीबीटी में जो जो फेल हुए हैं और या फिर जो स्टूडेंट ने परीक्षा नहीं दिया है, जो छूट गए हैं किसी न किसी कारण वजह से, उनकी जो है वो यहाँ पे वो डिटेल्स दी गई है कि उनकी परीक्षा जो 100% करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी पूछ रहे थे कि आखिर जो है परीक्षा तो होगी लेकिन कब तक होगी, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बता ही दिया कि इस मंथ के लास्ट तक जो है कम ही चांसेस हैं, क्योंकि अभी तो तैयारियां ही चल रही है, अभी डिटेल्स ही मांगा जा रहा है। उसके बाद अभी डेट फिक्स किया जाएगा कि कौन कौन से डेट में एग्ज़ाम ली जाएगी, सीबीटी परीक्षा होगी तो कैसे होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सारी व्यवस्थाएँ की जाएगी। तो इस मंथ तो आप कम ही चांस रखिए। नेक्स्ट मंथ, क्योंकि 2 महीने का टाइम डिस्ट्रिक्ट ने लिया था, तो नेक्स्ट मंथ जो है वो स्टार्ट हो सकती है परीक्षा। और बहुत सारे जो है और भी डिटेल्स आई, उसमें लिखा भी गया है कि जो है जुलाई में एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, तो जुलाई में जो है स्टार्ट हो जाएगी, पूरी चांसेस है कि जुलाई में आप लोग की परीक्षा हो जाएगी। और वो अब कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये परेशानी भी आ सकती है एग्ज़ाम में, क्योंकि पिछली बार भी परीक्षा हुआ था तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, इस बार भी हो सकता है। सीबीटी परीक्षा में प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आप लोग यदि सीबीटी परीक्षा दे रहे हैं दोबारा से तो उसमें आप पास होइएगा ही, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको छूट दी जाएगी। उसी तरीके से जिस तरीके से सख्ती से परीक्षा ली गई थी पिछले बार, वैसे ही परीक्षा फिर से होगी। तो आप लोगों को पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा तो तुरंत ही परीक्षाएं ली जा रही हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा तभी पास होइएगा, नहीं तो फिर आप लोग दोबारा भी फेल हो सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा तो पूरी सख्ती से ली जाएगी, थोड़ी भी छूट नहीं मिलेगी। सीबीटी में तो और भी छूट नहीं मिलती है, ऑफलाइन पहले एग्जाम होती थी उसमें थोड़ी बहुत छूट मिलती भी थी। तो ये अपडेट था जो कि आप लोग साथ शेयर करना था। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इतना ही, थैंक यू।